हेलो भाइयों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है रोजगार 100% में। जैसा कि आपको पता ही है कि आपकी स्टैटिक जीके की क्लास भी अब पर डे आपको एक दी जा रही है, और ऐसे ही छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से हम आपकी स्टैटिक जीके की क्लास को पूरा करा देंगे। तो आइए, हमारे जो लोक नृत्य हैं आज हम उसके तीसरे पार्ट की बात करेंगे, क्योंकि ये लोक नृत्य पता नहीं पेपर में अब कहाँ से कब और किस समय किस एग्जाम में पूछ ले, क्योंकि ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट रहता है बेसिकली। तो इनका वेटेज पेपरों में बढ़ता जा रहा है और कभी भी पूछ लेता है कि कौन सा नृत्य कहाँ का है या उसकी कौन सी विशेषता है और कौन सी विशेषता किस नृत्य से संबंधित है। तो 24 नृत्य हमने आपको करा दिए हैं 2 पार्टों में, और आज आगे की शुरुआत कर रहे हैं हम 25वें पार्ट की, थर्ड पार्ट की, जिसमें 25वां नृत्य है सिगी छम। जो सिगी छम नृत्य है, लोक नृत्य, वह बेसिकली सिक्किम का है और इसमें लिखा हुआ है बर्फ के शेर वाले वस्त्र। मतलब जो व्यक्ति इस नृत्य को करते हैं, तो वो सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनते हैं और वो पहनते हैं शेरों वाले वस्त्र। मतलब जो सफ़ेद शेर होता है ऐसे वस्त्र पहनते हैं जैसे सामने वाले को लगे कि हाँ, ये सफ़ेद शेर दिखाई दे रहा है। तो ये सफ़ेद बर्फ के शेर का प्रतीक है। तो सिंघी छम लोक नृत्य सिक्किम का है और बर्फ के शेर वाले वस्त्र पहनकर किया जाता है। आइए आगे का देखते हैं। 26वें नंबर का है कुंभी लोक नृत्य। कौन सा है? कुंभी लोक नृत्य तमिलनाडु और केरल का है, और इस नृत्य की खासियत है कि इसमें संगीत को नहीं बजाया जाता। जैसे आप सामान्यतः कोई भी डांस करेंगे तो संगीत पर ही डांस होता है। जैसे गांवों में जब भी डांस होते हैं तो महिलाएं गाने गाती हैं मुंह से, तब डांस होता है, ढोलक बजती है, या डीजे पर डांस होता है तब भी गाने ही बजाए जाते हैं। तो जब भी कोई डांस होता है तो वो संगीत पर होता है, लेकिन ये एक ऐसा नृत्य है इसमें संगीत नहीं बजाया जाता। तो इसमें क्या होता है, ये तालियों द्वारा किया जाता है। एक तालियों की लय बजाई जाएगी लोगों द्वारा, लोगों का एक समूह होगा और समूह तालियां बजाएगा, और उस तालियों की ताल पर इस नृत्य को किया जाता है। तो सवाल बन सकता है कि कौन सा नृत्य है जिसमें संगीत को नहीं बजाया जाता? तो कुंभी कहाँ का है? तमिलनाडु और केरल का। आइए आगे की बात करते हैं। मयिलट्टम भी तमिलनाडु और केरल का है, और इसे मयूर नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो युवतियां हैं, इसको बेसिकली महिलाएं करती हैं डांस इसको। तो जो युवतियां हैं वो मयूर के बेस में इस नृत्य को करती हैं। मोर जैसे पंख लगाएंगी, मोर जैसे कपड़े पहनेंगी, चोंच लगाएंगी सिर पे, मुखौटा, ये सब इसमें किया जाता है। तो मयिलट्टम तमिलनाडु और केरल का है और मयूर नृत्य के नाम से जाना जाता है, और युवतियां मयूर के भेष में नृत्य करती हैं। मतलब मयूर जैसे वस्त्र पहनेंगी, मोर जैसे, और तब इस डांस को किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। इससे आगे का है बुट्टा बोम्बालू लोक नृत्य आंध्र प्रदेश का है, और इसमें जब संगीत बजता है तो ये ऐसा संगीत है कि इसमें शब्द नहीं होते। कहने का मतलब ये है कि ये केवल एक टूम बजती है। जैसे आप हारमोनियम पर, गिटार पर या ऑर्गन पर कोई टूम बजाएं और मुंह से कुछ न गाएं, तो इसमें मुंह से कुछ नहीं गाया जाता, केवल जो टून होती है उस टून पर इसको किया जाता है। और इसमें अलग अलग तरह के मुखौटे पहनकर इस डांस को किया जाता है। जैसे अलग अलग तरह के खिलौनों के मुखौटे होते हैं। किसी ने गुड़िया का मुखौटा लगा लिया, किसी ने शेर का मुखौटा लगा लिया, किसी ने भैंसे का मुखौटा लगा लिया, किसी ने बकरे का लगा लिया, ऐसे किसी ने काली का लगा लिया, किसी ने भगवान शिव का लगा लिया। तो ऐसे अलग अलग मुखौटों को लगाकर ये नृत्य किया जाता है, और ये ऐसे संगीत पर किया जाता है जिसमें शब्द नहीं होते। सॉरी। आगे का है कई कोट्टी कली, और ये केरल का है, और इसकी विशेषता है कि ये ओणम के समय मनाया जाता है। ये ओणम के समय मनाया जाता है,
और ओणम केरल का एक प्रमुख त्योहार है। तो ये सवाल बहुत बार बना है कि ओणम कहाँ का त्योहार है? केरल का। ओणम के समय कौन सा नृत्य किया जाता है? कई कोट्टी कली लोक नृत्य ओणम के समय किया जाता है। और आपकी ज्योग्राफी की क्लासें भी चल रही हैं और हमने उसमें बताया था आपको कि एक कोट्टायम झील में वो है द्वीप है, तो उस द्वीप में, वेलिंगटन द्वीप में ओणम के समय ही जो लंबी लंबी नौकाएं होती हैं जिसमें लोग चप्पुओं के साथ नौकाओं को बहुत तेजी से भगाते हैं, तो वो प्रतियोगिता भी ओणम के समय ही की जाती है। आगे बढ़ते हैं। आइए, आगे का है पठयनी। पठयनी नृत्य भी केरल का है और ये भद्रकाली से संबंधित है और ये एक युद्ध नृत्य है और ये भी मुखौटा पहनकर किया जाता है। तो पठयनी नृत्य भद्रकाली से संबंधित है और ये भी युद्ध नृत्य है। भद्रकाली दिखाई गई है कि ये राक्षसों से कैसे लड़ती है और राक्षसों का अंत कैसे करती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे का है कोलकली परचाकली। कोलकली परचाकली ये भी केरल और लक्षद्वीप का है। ये केरल में का भी है और ये लक्षद्वीप का भी है। ये भी एक युद्ध नृत्य है, इसमें भी युद्ध को दिखाया जाता है, लेकिन इसकी एक खासियत है कि जब इसकी शुरुआत होती है तब युद्ध धीमे धीमे होता है। मतलब शुरुआत में धीमे धीमे ऐसे तलवारों से लड़ते हैं या भाले से लड़ते हैं, लेकिन जब इसका अंत होता है कि हाँ अब नृत्य समाप्त होने वाला है, तो जो युद्ध करने की जो स्पीड है वो तेज हो जाती है। तो जब तीव्र गति से इसका अंत होता है और जब इसकी शुरुआत होती है तो धीमी गति से होती है। आइए, आगे का है पटाकुनीथा। पटाकुनीथा कर्नाटक का है और इसमें लंबे बांस के खम्भों का उपयोग किया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है इस नृत्य की कि ये सभी धर्मों से संबंधित है। सभी धर्म के लोग इसको मनाते हैं, सभी धर्म के लोग इस नृत्य को करते हैं। ठीक है, तो पटाकुनीथा कर्नाटक का ऐसा एक लोक नृत्य है जिसको सभी धर्म के व्यक्तियों द्वारा किया जाता है और लंबे बांसों के खम्भों का इसमें उपयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। चक्कयार कुथू। आगे का है चक्कयार कुथू लोक नृत्य। तो चक्कयार कुथू कहाँ का है? केरल का। चक्कयार कुथू कहाँ का है? केरल का। और ये सांप से संबंधित है, ये नृत्य सांप से संबंधित है और इस नृत्य में सांप की तरह सजना होता है। लोग सांपों जैसे कपड़े पहनते हैं, जो कपड़े पहनते हैं उसमें सांपों जैसे सिंबल होते हैं और बड़े बड़े रेड कलर के स्पॉट भी होते हैं, जैसे कि दूर से कोई दिखे तो ऐसा लगे कि हाँ कोई सांप है ये। आगे का है कर्मा नाच। कर्मा नाच झारखंड का है और ये कर्मा त्योहार पर इसको किया जाता है और ये आदिवासी त्योहार है। ये आदिवासी जनजातियों का त्योहार है कर्मा त्योहार और इस त्योहार पर कर्मा नाच किया जाता है। तो एक और यहाँ से बात होती है कि कर्मा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो झारखंड में। कर्मा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे का है राउत नाच। राउत नाच जो लोक नृत्य है वो छत्तीसगढ़ का है और ये दिवाली के अवसर पर यादव समुदायों द्वारा इसको मनाया जाता है। यही जो दिवाली, जब भगवान राम रावण का वध करके अयोध्या वापस आए थे तो अयोध्या वासियों ने उनके आने की खुशी में घी के दीपक जलाए और तभी से हिंदू धर्म में दीपावली के त्यौहार को मनाया जाता है। आइए एक बार मैं इनको रिकॉल कर देता हूँ जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहला नृत्य है सिद्धि-छम। सिद्धि-छम नृत्य सिक्किम का है और इस नृत्य में बर्फ के शेर वाले वस्त्रों को पहनकर ये किया जाता है। दूसरा है कुंभी। कुंभी नृत्य तमिलनाडु और केरल का है और इस नृत्य में संगीत नहीं बजता, ये तालियों का नृत्य है और तालियां जब बजती हैं तालियों के आधार पर इस नृत्य को किया जाता है। आगे का है मयिलट्टम। मयिलट्टम तमिलनाडु और केरल का है। इसे मयूर नृत्य के नाम से भी जाना जाता है और युवतियां मयूर जैसे कपड़े पहनकर
और मयूर का चोंच लगाकर, पंख लगाकर इस नृत्य को करती हैं। आगे का है बुट्टा बोम्बालू। बुट्टा बोम्बालू आंध्र प्रदेश का है और ये ऐसे संगीत पर किया जाता है जिसमें कोई शब्द मुंह से नहीं बोला जाता और ये अलग अलग तरह के मुखौटा पहनकर इस नृत्य को किया जाता है। आगे का है कई कोट्टिकली। कई कोट्टिकली केरल का है और ये ओणम के अवसर पर मनाया जाता है। ओणम केरल का प्रमुख त्योहार है जिसमें राजा बलि की कहानी है। पठयनी। पठयनी भी केरल का है और ये देवी भद्रकाली से संबंधित है। ये एक युद्ध नृत्य है और ये भी मुखौटा पहनकर किया जाता है। आगे का है कोलकली परचाकली। ये केरल और लक्षद्वीप का है। कोरकली परचाकली केरल और लक्षद्वीप का है। ये भी एक युद्ध नृत्य है। इसकी खासियत है कि जब शुरू होता है ये नृत्य तो युद्ध धीमे धीमे होता है और जब इस नृत्य का समापन होने पर आता है तो युद्ध इतनी तीव्र गति से होता है, बहुत तेजी से। फिर है पटाकुनीथा। पटाकुनीथा कर्नाटक का है और ये लंबे बांसों के खम्भों का उपयोग किया जाता है इसमें। और इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि सभी धर्म के लोग इस नृत्य को करते हैं, चाहे वो ईसाई हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे सिख हों, चाहे बौद्ध हों, चाहे हिंदू हों, कोई भी कम्युनिटी हो, सभी कम्युनिटी इस नृत्य को करती हैं। आगे का है चक्कयार कुथू। चक्कयार कुथू केरल का है और इसमें व्यक्तियों को सांप की तरह सजना पड़ता है इस नृत्य को करने के लिए, क्योंकि सांप से संबंधित है। आगे का है कर्मा नाच। कर्मा नाच झारखंड का है और झारखंड में कर्मा त्योहार मनाया जाता है और झारखंड की जो जनजातियां हैं वो कर्मा त्योहार पर इस कर्मा लोक नृत्य को करती हैं। आगे का है राउत नाच। राउत नाच छत्तीसगढ़ का है और यह यादव समुदायों द्वारा दीपावली के अवसर पर इसको मनाया जाता है। तो 35 आपके यहाँ तक हो चुके हैं और बस एक आगे का पार्ट और आएगा। मुश्किल से 9-10 और लोक नृत्य हैं जो महत्वपूर्ण हैं। वैसे तो लोक नृत्य बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये लोक नृत्य वो हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जहाँ से सवाल अक्सर बनते हैं। इन्हीं लोक नृत्यों और इन लोक नृत्यों की इन विशेषताओं से ही सवाल ज़्यादातर बने हैं और इन्हीं से आगे बनते भी रहेंगे। क्योंकि वैसे तो अब लोक नृत्य पढ़ेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा हैं और इतने नहीं पढ़ सकते आप भी नहीं याद रख पाएंगे, क्योंकि इतना याद रखना हर किसी के बस में नहीं है। तो इसलिए क्लास आपको यदि अच्छी लगे तो क्लास को शेयर करें अपने दोस्तों को, और आपके जो बहन भाई और जो पढ़ रहे हैं, आपके जो दोस्त हैं वो जो तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए भी ये क्लास यूज़फुल है। आप उन तक इस क्लास को शेयर कीजिए और क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।